नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट आप पेन कॉपी निकाल लो और किरण प्रकाशिकी से संबंधित जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर में कभी कभी पूछता है बच्चों, मोस्टली ये सभी क्वेश्चंस 2 या 1 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 नंबर वाला प्रश्न भी 3 नंबर में पूछ देता है। तो ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में कभी न कभी पूछा गया है। मतलब किरण प्रकाशिकी में एक लेंस नाम का टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी 2 या 1 नंबर के प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको अलग से लेंस से संबंधित 1 या 2 नंबर वाले प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहला प्रश्न क्या है और पेन कॉपी आप निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए और मुझे आंसर भी कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है 10 डायोप्टर तथा -10 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब आप देखो, क्षमता है आपका P1, मान लो कितना दिया है 10 डायोप्टर। तो बच्चों जिसकी क्षमता धनात्मक होती है वो लेंस आपका होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अब आप देखो P2 बराबर कितना दिया है -10 डायोप्टर। तो बच्चों जिसकी क्षमता ऋणात्मक होती है वो आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। इस संयोग की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो संयोग की क्षमता जो होती है, संयोग की क्षमता, तो संयोग की क्षमता बच्चों होता है P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू है +10 डायोप्टर और P2 की वैल्यू है -10 डायोप्टर। ठीक है, तो 10 में से 10 गया बच्चों, क्या हो गया 0 डायोप्टर। यदि 2 लेंस की क्षमता एक ही हो और क्या हो, विपरीत प्रकार की हो, मतलब एक का +10 डायोप्टर है, दूसरे का -10 डायोप्टर है, दोनों लेंसों की क्षमता क्या है, बराबर है, लेकिन प्रकृति इनकी क्या है, विपरीत है। मतलब एक उत्तल लेंस का है और दूसरा अवतल लेंस का है, तो इनकी क्षमता बच्चों आ जाएगी 0। ठीक है, तो फोकस दूरी आप निकाल दो। अब आप ध्यान दो, क्षमता बराबर होता है 1/f मीटर में, ध्यान देना। तो f को आप इधर ले जाओगे तो 1 बच्चों क्या हो जाएगा p, तो 1/p, p की वैल्यू क्या हो गई 0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। तो बच्चों फोकस दूरी आपकी इसकी आ जाएगी अनंत। तो बच्चों जिस लेंस की फोकस दूरी अनंत आती है उसकी जो प्रकृति होती है वो समतल प्रकृति की होती है। क्या होती है, समतल प्रकृति की होती है। क्लियर? तो अब हम आपको बताते हैं इसका दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न यदि आप सॉल्व कर लिए तो 1 नंबर आपको मिल गया, समझ लो मिल गया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है क्या, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा तो उनके साथ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स चिपका के पूछता है। मतलब ऐसे पूछेगा कि 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा उसमें ये न्यूमेरिकल चिपका देगा, या जो पहला न्यूमेरिकल मैं बताया उस टाइप का न्यूमेरिकल चिपका देगा। समझ गए? देखो क्या कह रहा है, 2 उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों उत्तल लेंस हैं, समझो पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और दूसरे भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी +20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों उत्तल लेंस है, संपर्क में रखे गए हैं। ठीक, दोनों उत्तल लेंस क्या है संपर्क में रखे गए हैं। कह रहा है संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्षमता कब आप निकाल पाओगे, जब तक आप फोकस दूरी नहीं निकालोगे क्षमता कैसे निकलेगा। ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है ना
इसका डेरिवेशन भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। संयुक्त फोकस दूरी, तो बच्चों संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान देना आप, तो 1/f, f1 है क्या है बच्चों 20 प्लस 20, ठीक। तो 1/f 20 और 20 का एलसीएम क्या होगा 20, 20 एकम 20 1, 20 एकम 20 1, ठीक है। 1/f 1 और 1 क्या हो गया 2/20, ठीक है बच्चों। तो 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10। तो f बराबर बच्चों क्या आ जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया क्या संयुक्त फोकस दूरी। हमें क्या निकालना है बच्चों संयुक्त लेंस की क्षमता। तो अब आप जो क्षमता निकालोगे, क्षमता, तो आपको पता है कि P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। यदि फोकस दूरी आपकी मीटर में होती तो P बराबर क्या होता 1/f मीटर में, लेकिन फोकस दूरी हमारी क्या है सेंटीमीटर में है, इसलिए क्षमता क्या हो जाएगा P बराबर 100/f। तो P हो गया और ये हो गया 100 और f की वैल्यू है बच्चों 10, तो 10 दहा में क्या हो गया 100, मतलब संयुक्त लेंस की जो क्षमता आएगी बच्चों वो आपकी निकल के आ जाएगी 10 डायोप्टर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है या मैं इन प्रश्नों में आपको कुछ समझा पाया तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है समान फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। ध्यान देना, एक उत्तल लेंस है और एक क्या है अवतल लेंस है और इनकी फोकस दूरी क्या है बच्चों समान है, ठीक है। तो उत्तल लेंस, ध्यान देना आप, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी f1 बराबर प्लस f, ठीक है, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी बच्चों क्या है समान है। और अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो f1 बराबर हो गया f और अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों क्या होती है ऋणात्मक होती है, इसलिए f2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस f। फिर क्या कह रहा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पहले आप संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालो। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों वो होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक। तो 1/f बराबर f1 आपका कितना है f है, क्यों, क्योंकि उत्तल और अवतल दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या है बच्चों समान है। तो 1 प्लस f2 की वैल्यू क्या है माइनस f। अब आप जरा ध्यान दो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 1/f बराबर ये हो गया 1/f प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/f। तो 1/f से 1/f क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1/f बराबर क्या हो गया बच्चों 0। अब आप ध्यान दो, 0 को यदि आप इधर लेके आते हो तो 1/0 बराबर क्या हो जाएगा f, मतलब 1/0 की वैल्यू क्या होगी अनंत। इसकी फोकस दूरी बच्चों क्या आ गई अनंत आ गई। संयुक्त फोकस दूरी बच्चों कितनी आ गई अनंत आ गई। अब हम निकालते हैं संयुक्त क्षमता। अब आप देखो संयुक्त क्षमता, तो संयुक्त क्षमता P बराबर होता है बच्चों 1/f। अब आप ध्यान देना P बराबर हो गया 1/f, f की वैल्यू क्या है अनंत, ठीक है। तो 1/अनंत की वैल्यू जो होती है बच्चों क्या होती है 0, ठीक है। मतलब जब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होगा और दोनों की फोकस दूरी समान होगी तो संयुक्त फोकस दूरी बच्चों आ जाएगी अनंत और इसका जो क्षमता आएगा वो आएगा 0। क्लियर है। बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या प्रश्न है अपवर्तन की क्रिया में तरंग दैर्ध्य वेग आवृत्ति तथा तीव्रता में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, ठीक है। अपवर्तन की क्रिया में
तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति तथा तीव्रता में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? यदि बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, क्या है प्रश्न? अपवर्तन की क्रिया में तरंगदैर्घ्य, वेग, आवृत्ति तथा तीव्रता में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो बच्चों अपवर्तन की क्रिया में तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग भी बदलता है, ठीक है, और तीव्रता भी बदलती है। तो बच्चों क्या नहीं बदलेगा? तो अपवर्तन की क्रिया में बच्चों आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, अब आप देखो, एक गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो गोलीय अवतल पृष्ठ पे जो प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक होता है वो होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये आपका मेन व्यंजक है और इसको थोड़ा सा और आप यदि बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो n बराबर आप लिख सकते हो 1n2, क्योंकि प्रकाश जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो ये क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो n के जगह हम लिख सकते हैं 1n2/v माइनस 1/u बराबर 1n2 माइनस 1/r। ठीक, थोड़ा सा इसे यदि आप और बढ़ाते हैं तो 1n2 को बच्चों लिख सकते हैं n2/n1। ठीक है, तो 1n2 के जगह लिख दो n2/n1/v माइनस 1/u। 1n2 को आप क्या लिखोगे? n2/n1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? r। अब आप ध्यान दो जरा, n1 को आप नीचे कर लो तो n2 क्या हो जाएगा? n1v माइनस 1/u, और n1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो n2 माइनस क्या हो जाएगा? n1 ये नीचे आ जाएगा n1 r। अब आप देखो बच्चों, n1 यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है तो n1 से दोनों पक्षों में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले पद में जब मल्टीप्लाई होगा तो n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n2/v। n1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n1/u, n1 से n1 कैंसिल तो n2 माइनस n1 बच्चों क्या हो जाएगा? r। तो ये तीनों ही आपके अपवर्तन के सूत्र हैं। लेकिन यदि आप एग्जाम में केवल n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r भी लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका मेन व्यंजक यही है और इसी व्यंजक से ये वाला व्यंजक और ये वाला व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्या है प्रश्न? किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। अभी हम आपको 5वें प्रश्न में बताए थे अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बच्चों गोलीय उत्तल पृष्ठ या अवतल पृष्ठ पे जो अपवर्तन का सूत्र होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो उत्तल पृष्ठ पे बच्चों क्या हो जाएगा? n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों का अपवर्तन का सूत्र क्या होता है बच्चों? एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको एक परिभाषा बताते हैं। क्या है? किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है? आप जरा सा समझो, ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक होता है। अब बच्चों ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, और यही आपका बच्चों क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। इसी को आप क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और इस बिंदु से जब कोई प्रकाश किरण जाती है ना तो वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है। ठीक है, मतलब बच्चों लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, लेंस के ये मुख्य अक्ष है, क्या है ये? मुख्य अक्ष। ठीक है, परिभाषा नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है,
तो किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है, एक बार और आप समझो क्या है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको एक और बेहतरीन परिभाषा बताते हैं। क्या है? अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपका अवतल लेंस है और अवतल लेंस में बच्चों दो फोकस होता है। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका द्वारक है। ध्यान देना, इसका प्रथम फोकस आपका इधर होता है, ठीक है, और द्वितीय फोकस इधर होता है। ठीक है, तो इसकी हमें परिभाषा लिखनी है प्रथम मुख्य फोकस की। ठीक है ना, तो प्रथम मुख्य फोकस की तरफ आती हुई जो किरणें होती हैं, मतलब जाती हुई जो प्रतीत होती हैं किरणें, ऐसे। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस की तरफ जो जाती हुई प्रतीत होती हैं किरणें, वो क्या होती हैं? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं बच्चों? समांतर हो जाती हैं। अब आप जरा ध्यान देना, अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, क्या कहलाती है? अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा बच्चों? लेंस के, मतलब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब हम आपको बताते हैं सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन आने वाला है, फिर ये वीडियो खत्म। ठीक, क्या कह रहा है? एक लेंस जिसकी क्षमता +2 डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता आपका दे रखा है +2 डायोप्टर। ठीक है, क्षमता बच्चों क्या है? धनात्मक है, इसलिए ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। फिर कह रहा है -1 डायोप्टर क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। ठीक है ना, तो दूसरे लेंस की जो क्षमता है वो है आपका -1 डायोप्टर। ये क्या है? अवतल लेंस। ठीक,
कह रहा है युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आप निकालो युग्म की तुल्य क्षमता, क्योंकि जब तक क्षमता नहीं पता रहेगा हम फोकस दूरी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो युग्म की तुल्य क्षमता, ध्यान देना आप, तुल्य क्षमता बच्चों हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। तो P बराबर हो गया, P1 की वैल्यू है +2 डायोप्टर प्लस P2 की वैल्यू है -1 डायोप्टर। तो 2 में से 1 गया बच्चों, क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर। ठीक है, तो इसकी युग्म की तुल्य क्षमता निकल गई 1 डायोप्टर। अब फोकस दूरी आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो युग्म की फोकस दूरी, ठीक है, अब आप ध्यान दो, P बराबर बच्चों होता है 100/F सेंटीमीटर में। हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर में निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो गई 1 डायोप्टर, ये हो गया 100/F। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो F बराबर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये युग्म किस टाइप का लेंस हो गया बच्चों, युग्म का ये हो गया आपका उत्तल लेंस। क्या हो गया, उत्तल लेंस। बात क्लियर। तो ये है बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, यदि बच्चों ये प्रश्न आपको आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो बच्चों तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी F के प्रतिलोम, फोकस दूरी F के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना आप, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी F के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब बच्चों लेंस की जो क्षमता हो जाएगी, लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगी 1 फोकस दूरी। ठीक, बट 1 जब फोकस दूरी होगी तो फोकस दूरी आपकी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी F के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहां आप एक लाइन और लिख लेना कि जबकि फोकस दूरी मीटर में हो, किस में हो, मीटर में हो। क्लियर बात। तो लेंस की क्षमता हो गई 1 फोकस दूरी मीटर में, तो P बराबर इसको लिख सकते हैं 1/F मीटर में। यदि आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 100/F सेंटीमीटर। ठीक, अब आप देखो इसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों, क्षमता का मात्रक, तो क्षमता का मात्रक आपका होता है डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आज का ये 10 के 10 प्रश्न आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्नों का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। हाँ